मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ। जय श्री राम। मैं जितेंद्र कछावा आज आपको एकादश भाव 11वें भाव के बारे में अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। 11वां भाव ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां भाव है। ये 11वां भाव इसलिए है क्यों आपके यहाँ पे ये भाव तो फिक्स है, लेकिन 11 नंबर राशि अगर अपन समझते हैं इसको, तो 1 नंबर राशि होने से 11 नंबर राशि है। यदि यहाँ पे 11 नंबर राशि होती तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 11वें भाव का मालिक गुरु होता। ये चूंकि यहाँ 1 नंबर है इसलिए 11वें भाव का मालिक शनि है। तो इस भाव का मालिक यहाँ इस कुंडली में मेष राशि होने से यहाँ शनि है, मेष राशि है और मेष लगन भी मान लिया जाए, इसको चंद्रमा भी यही है, तो यह आपका 11वां भाव है। 11वें भाव को के स्वामी को अब अपन देखते हैं यहाँ से। 11वां भाव का स्वामी अगर लगन में आके बैठ जाता है, लगन अपनी बुद्धि है, शरीर है, तो 11वें लाभ ऐसे व्यक्ति के दिमाग में आके बैठ गया, बुद्धि में उसके लाभ आके बैठ गया, वो कोई भी कार्य करेगा उसमें लाभ के बारे में सोच के कार्य करेगा। इस भाव 11वें भाव का स्वामी अगर लगन में आके बैठ गया है तो यह लाभ का स्वामी यहाँ आके बैठने से कोई भी कार्य करेगा यह व्यक्ति, तो लाभ को ध्यान में रख के कार्य करेगा। बुद्धि में लाभ आ गया है, हर चीज़ में अपना स्वार्थ ढूंढेगा कि अपना स्वार्थ क्या है, तो वो इसी प्रकार ये कार्य करता है। लाभ का मालिक धन में आ गया, तो लाभ का मालिक धन में आ गया, धन ये भी लाभ ये भी धन, ये लाभ जो है धन का लाभ है वो अपने भुजा से अर्जित संपत्ति का धन का लाभ है, और ये पारिवारिक कुटुंब का धन संपत्ति है। तो वो ऐसा व्यक्ति परिवार के जो धन संपत्ति कुटुंब की संपत्ति अपनी भुजा से अर्जित करेगा, बढ़ाएगा। ऐसी व्यक्ति ऐसी धन संपत्ति को बढ़ाएगा। 11वें भाव का मालिक अगर छोटे भाई बहन के स्थान पे आ गया तो इस व्यक्ति ने अपना लाभ छोटे भाई बहनों को दे दिया। भगवान ने इसका जो लाभ है वो छोटे बहनों इसकी वजह से छोटे भाई बहनों को लाभ अधिक मिलेगा। अब और दूसरा ये मेहनत का घर भी है, तो अगर 11वें भाव का मालिक यहाँ आके बैठ जाता है, इस व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 11वें भाव का मालिक सुख स्थान में आके बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से ही सुख को अर्जित करेगा, वही सुख इसके पास रहेगा। पारिवारिक कुटुंब धन संपत्ति जो है उसको कम मिलने के चांसेस रहते हैं। 11वें भाव का मालिक यदि यहाँ जनता के धन में आके बैठ गया, तो 11वां भाव जनता के धन में आ गया तो यह जनता के धन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और इसकी बुद्धि जो है ये जनता का धन है और ये बुद्धि स्थान भी है, तो इसकी बुद्धि भी हर प्रकार से लाभ प्राप्त करने की रहेगी। 11वें भाव का मालिक अगर छठे घर में आके बैठ गया तो लाभ को रोग लग गया, लाभ को शत्रु लग गया, तो लाभ प्राप्त करने में इस व्यक्ति को बहुत ही परेशानी होगी। लाभ भाव का मालिक अगर पत्नी स्थान पे आके बैठ गया तो पत्नी के द्वारा इस व्यक्ति को लाभ होगा, साझेदारी के द्वारा इस व्यक्ति को लाभ होगा। लाभ भाव का मालिक अगर आयु मृत्यु स्थान पर आके बैठ जाता है, लाभ की मृत्यु हो गई और लाभ मित्रों की मृत्यु हो गई। मृत्यु भी ऐसी मतलब मित्रों की मृत्यु का मतलब मित्र इसके ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ही कम होंगे।
लाभ भाव का मालिक भाग्य में आके बैठ जाता है, तो चूंकि लाभ भाव का मालिक भाग्य में आके बैठ गया और यह भाग्य से लाभ को प्राप्त करेगा। और यहाँ लाभ भाव का मालिक शनि है, तो यहाँ शनि यहाँ आने जाने से 1 2 3 तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखेगा। जो अपने घर को जो ग्रह देखता है उसके घर को बढ़ोतरी होती है, तो लाभ में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। लाभ भाव का स्वामी 10वें भाव में आके बैठ जाए, तो लाभ का स्वामी 10वें में आके बैठने से कर्म के द्वारा लाभ, सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। लाभ भाव का स्वामी लाभ में ही बैठा है तो लाभ अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन इस भाव का एक और है कि लाभ भाव का स्वामी जिस भी जगह जाके बैठ जाता है, बड़े से बड़ा राजयोग भी है तो जीरो हो जाता है। अगर कोई राजयोग भी बना हुआ है और उसके साथ अगर लाभ भाव का जब स्वामी जाके बैठ जाता है तो राजयोग जीरो हो जाता है। लाभ भाव का स्वामी अगर खर्च भाव में, तो जो भी लाभ कमाएगा वो खर्च में जाएगा, या तो भ्रमण में जाएगा या व्यर्थ खर्च में जाएगा, उसको इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ये मैंने आपको जानकारी दी लाभ के बारे में। ये लाभ भारत का स्वामी शनि है। इस जगह पे कोई भी ग्रह हो वो ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, और क्रूर ग्रह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तीसरे, छठे और 11वें में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर यह मैंने आपको जानकारी दी जो लाभ भाव के बारे में है। कल अपन बात करेंगे द्वादश भाव के बारे में, तो द्वादश भाव का स्वामी कहीं भी जाके बैठ जाता है तो क्या फायदा फल देता है। जय श्री राम।